मूर्ति तुमसे काफी क्लोज हो चुका है। थैंक्स फॉर बीइंग हिज फ्रेंड। इट्स माय प्लेजर। जब मेरे पास रहने को घर नहीं था, वो मुझे यहाँ लेकर आया और आपकी फैमिली का हिस्सा बनाया। दरअसल थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मूर्ति जैसा दोस्त मिला। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे जैसा दोस्त मेरे बेटे को मिला, ये मूर्ति का लक है। गधे से कम बुद्धि है उसमें। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, लौट के बुद्धू घर को ही आएगा। गीता का सारा ज्ञान घोट के उसको पिला दो तो भी बेवकूफी की उल्टी ही करेगा। यही होता आया है। उसी से शादी होगी जिससे मैं फाइनल करूंगा। तब तक क्या करोगे? अगर यहाँ रहा तो लीडर कपड़ों के साथ साथ मेरी खाल भी उतार देगा। इसलिए वो करूंगा जो अब तक 37 सालों तक नहीं किया। ए गोपी, अब मैं तेरे दिए हुए आइडिया पर ही काम करूंगा। गोपी के आइडिया पे क्या है वो? इस पूरी प्रॉपर्टी की खातिर अपने बेटे की बजाय मैं खुद ही शादी कर लूंगा। क्या कहते हो? दिमाग सही है? इस उम्र में शादी? शादी तो करके रहूंगा और तुम लोग मेरे दोस्त हो, बाराती बन के आना पड़ेगा। पर उससे पहले तुम लोगों को मेरी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरे जैसे हैंडसम जवान के लिए कोई टक्कर की लड़की ढूंढनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, मॉडल जैसा फिगर हो, 6 महीने भी अगर साथ टिक जाए तो लाइफ बन जाएगी। कैसा है प्लान? ज़ॉम्बीज़ जैसे एक्सप्रेशन मत दो, अपनी कॉफी खत्म करो। छोटा पैग इससे बड़ा होता है। और कितनी देर पियेंगे? कल ही पेपर में मैट्रिमोनियल एड पढ़ा, तुम्हें बताया था ना? हाँ, अभी याद आया, कल ही बताया एड के बारे में। कोई बड़ी पार्टी है। अब समझा। अच्छा, वो कल का पेपर है तुम्हारे पास? कहीं रखा होगा, अभी ढूंढता हूँ। कौन सा पेपर, कौन सा एड, कब बताया मुझे? कोई एड वेड नहीं है। अब मेरा प्लान सुनो। बुड्ढे ठरकी की नस पकड़ ली, उसका फुल टू फायदा उठाएंगे। इसमें तो नहीं है, शायद अलग पेपर होगा। मैं अपने पेपर की कटिंग लाकर दे दूंगा। कटिंग वेटिंग की क्या जरूरत है? घर जाके उन्हें एक मिस कॉल कर देना। मेरे हिसाब से कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो तो एक बार खुद चेक कर लो। मैडम। हाय लड्डू, कम। क्या हुआ? नई कार लेने वाली हो? कार, घर, शहर सब चेंज करने वाली हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? कार बेच के घर खाली करके मैं अब बॉम्बे सेटल हो रही हूँ। सच में तुम यहाँ से जा रही हो? किस लिए? इस शहर में मेरा है ही कौन? जिम में कोई जॉब प्रोग्रेस है ही नहीं है, डेड एंड है। बॉम्बे एक बड़ी सी सिटी है और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। जिस दिन तुम अपना वेट घटा के और फिट हो जाओगे ना, मैं और किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ यही सेटल हो जाऊंगी। मैडम, डील फाइनल करें? लड्डू, 1 मिनट, चलिए मेरे साथ। एक सेंटेंस में जता दिया कि वो पसंद है, पर शादी नहीं कर सकती। हाँ, अगर वजन घटा ले तो बात अलग हो सकती है। मिशन इम्पॉसिबल सा था, पर कहते हैं ना, लव एंड वॉर में सब जायज है। इसकी लव स्टोरी का विलन इसका वेट है। वो जानता था वेट टन से किलोज में चेंज करना होगा, पर कैसे वो टाइटैनिक से नैनो कार बनेगा? ट्रीटमेंट का सारा खर्चा लगभग 10 लाख रुपए बैठेगा। 10 लाख रुपए? जी हाँ, लेटेस्ट लेजर टेक्नोलॉजी है। इंडिया में एक ही है, बॉडी का पूरा एक्स्ट्रा फैट हटा देगा और कोई चीरफाड़ नहीं करनी पड़ेगी। क्या मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है प्लीज सर? ये कोई सब्जी की दुकान नहीं है कि यहाँ तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। अपना साइज देखो, बुलडोजर जैसी बॉडी से फैट निकालना कोई आसान बात नहीं है। पैसे अरेंज हो जाए तो मेरे पास आ जाना। अपनी मनहूस गंदी शक्ल लेकर यहाँ किस लिए आया है? यहाँ रहने के लिए आया हूँ। मुझे 10 लाख रुपयों की जरूरत है। अगर पैसे मिल जाएं, तो मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी में सेटल हो जाऊंगा। पापा, मेरी दिखाई लड़कियों को बेइज्जत करके भाग गया। अब चाहता है तेरे सपनों की रानी से शादी करवाने के लिए सब कुछ भुलाकर मैं तेरी मदद करूं? चल भाग। प्लीज पापा, मेरा और कौन है, इसलिए मैं आपके पास चला आया। प्लीज हेल्प कर दीजिए पापा। किशन, 2 दिन पहले तुमसे रिश्ते की बात की थी, याद है ना? कैसे भूल सकता हूँ। उन्हें मिस कॉल किया क्या? मिस कॉल छोड़, रिश्ता पक्का ही कर लिया। तुमसे मिलना चाहते हैं। सच में? मैं पसंद आया? बहुत ज्यादा। अरे बिंदास होके दहेज मांगना, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। हाँ। देरी का काम नहीं, मामला सेट कर दो। ओके। पापा, मेरी शादी होने के बाद प्रॉपर्टी आसानी से मिल जाएगी। प्लीज पापा, हेल्प कर दीजिए मेरी। प्रॉपर्टी कैसे लेनी है तेरा बाप जानता है, तेरी जरूरत नहीं। चल भाग। ये ले, बढ़िया एक्टिंग करना समझे, अच्छे से घर ढूंढना। आप ही
महान कृष्ण लाल द ग्रेट है। मैं तो सिर्फ किशन लाल हूँ जी। पधारिए महाराज, आपका ऐसे स्वागत है। सत्कार कर रहे हैं जैसे मुझे सालों से जानते हैं। मेरी बहन के होने वाले वो है, आप इज्जत कैसे नहीं करूंगा। ऐसे ही बात करना साले। साला तो मैं भी हूँ, साला नहीं बोला तो मैं नाराज हो जाऊंगा, बोल देता हूँ। मेरा छोटा भाई है। ओ, तू भी मेरा साला है। बेशक। इतना प्यार भाइयों और रिश्तेदारों में नहीं होता। अरे गोली मारो ऐसे रिश्तों को, हाथ मिलाओ और नए रंगीन रिश्ते बनाओ। ये मेरा दामाद है। क्या बात है, नमस्ते। काफी वो कलरफुल तो है। है। मुझे नहीं मिलवाओगे? ये हमारा दूसरा दामाद है। ये मेरे छोटे भाई जैसे है। काफी अतरंगी और हैप्पी ये फैमिली मुझे है। गाली देते हैं, लेकिन गले मिलके प्यार से देते हैं। लगता है ये नमूना फैमिली में आराम से घुल मिल जाएगा। ये मेरे पिताश्री हैं, आपके होने वाले ससुर। मैं लड़की का पिता हूँ, वो रही मेरी बेटी। प्रिय कनका, घूंघट उठाओ और अपने होने वाले का मुखड़ा देखो। पहली ही नजर में आप इस पे लट्टू हो गए ना। ऐसी सुंदर प्यारी अप्सरा पर भला किसका दिल लट्टू नहीं होगा। फुल मून, पूर्णिमा का चांद है जिस पर धब्बे ही धब्बे हैं। तुमने कुछ बोला क्या? अब मैंने कहा स्पॉटलेस फेस, एकदम मोम की गुड़िया लगती है। देखा, मुझ में मर मिटे ये तो। अगर उससे कोई बात करना चाहते हो तो तुम जरूर कर सकते हो। फॉरवर्ड मार्च। आपका नाम क्या है? मुझे शर्म आ रही है। आपकी उम्र क्या है? लड़कियों की उम्र नहीं पूछते। कोई काम करती हो? काम से मेरा कोई वास्ता नहीं है। क्या मैं आपको पसंद आया? आए, मुझे बहुत शर्म आ रही है। ओह, शर्म। ये क्या है, हर बात पे शर्माती क्यों है? अरे यही तो उसकी खासियत है। पराये मर्द से हर लड़की तो पहले से ही शर्माती है। उसका शर्माना समझ में आया। सुना है आप जमाई को 30 कैश दोगे, उसके बारे में बात करने में शर्म मत करना। गलत नहीं सुना तुमने, हाँ। 100 आना सच है। सुनो, वो थाली ले आना। एटीएम से कड़क कड़क निकाले, बिंदास उठाओ और खीसे में डालो। सड़क का भिखारी समझा है क्या? ये दहेज है तुम्हारा? अरे हमारा कोई स्टेटस है कि नहीं? कुबेर का खजाना होता तो अपनी बहन को तुझ जैसे बुड्ढे को क्यों देते हैं? अच्छा, तेरी इस 30 रुपल्ली के लिए तेरी भैंस जैसी बहन को घर की खूंटी पे क्यों बांधूंगा? सच तो ये है, कोई लूला लंगड़ा भी इस जंबो जेट से शादी नहीं करेगा। क्या कहा? जो सुना वही कहा। फेस तो देखो, बूट पॉलिश से चमकाया हुआ लगता है। और इसके माथे के बारे में क्या कहूँ, 2 नंबर हाईवे से ज्यादा चौड़ा लगता है। उसकी बुराई करने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत? हाँ। क्या रे साले, इनकी शहद जैसी जुबान करेले जैसी बन गई। साला होगा तेरा बाप, ना तूने शादी की है ना तू मेरा जीजा बना। ससुर जी, ये छोटा पाउच इतनी बदतमीजी कर रहा है। फिर से ससुर बोला तो झापड़ मारूंगा, छछुंदर जैसे शकल के। भैया भैया बोला ना, थोबड़ा तोड़ दूंगा तुम्हारा। क्यों छोटे भाई, तुमने कहा ये हंसता खेलता प्यारा परिवार है, झोपड़पट्टी के कुत्तों जैसे भौंक रहे हैं। और बोला ना तो तेरी मुंडी काट के फुटबॉल खेलूंगा। अरे देख क्या रहे हो, अभी फुटबॉल बना। तुम्हारा गेस्ट हूँ मैं, मार नहीं सकते। अरे अपने आप को गेस्ट कहते हो, अभी तेरी गैस निकालते हैं। गोल कर दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से एक्टिंग की। लड्डू बाबू, आज इतना डल क्यों हो? नहीं तो नहीं हो तो मुंह क्यों लटकाए हुए हो? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। इतना प्रॉब्लम्स होते हुए भी मैं इतना जॉली रहता हूँ। मामला सीरियस लगता है। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी बिल्कुल अलग है। अच्छा, ये बताओ, तुम कभी सोचा है फ्रेंडशिप के लिए? पहले तुमने टॉर्चर किया, फ्रेंड बनाते ही तुम्हें अपने साथ अपने घर पे ले आया। तुम्हें पता है मैं क्यों लाया? तुम ही बताओ क्यों लाए हो? अपनी मम्मी से शादी करवाने के लिए। क्या कहा? हाँ लड्डू बाबू, मेरे फादर मरने के बाद मेरी मम्मी अकेली हो चुकी है। कई बार कहा पर मॉम फिर से शादी करने को एग्री नहीं हुई। मम्मी का अकेलापन मैं महसूस कर सकता हूँ। आई फील बैड। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि उनकी शादी करवा के रहूंगा। तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा, आई न्यू बहुत अच्छे इंसान हो। मम्मी को टेडी बियर बहुत पसंद है।
तुम तो एकदम लाइव टेडी बेयर की तरह दिखते हो। मुझे कॉन्फिडेंस था कि मम्मी को तुम पसंद आओगे, सो तुम्हें सिलेक्ट किया। प्लीज लड्डू बाबू, मेरी मम्मी से शादी कर लो प्लीज लड्डू बाबू। हे, ये कोई वीडियो गेम नहीं है, पता है क्या कह रहे हो तुम? प्लीज लड्डू बाबू, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, तुम उनसे शादी कर लो। शी विल बी हैप्पी अगेन लड्डू बाबू, प्लीज उनसे शादी कर लो लड्डू बाबू, प्लीज लड्डू बाबू। मूर्ति, बकवास बंद करो और चुपचाप सो जाओ। प्लीज लड्डू बाबू, प्लीज लड्डू बाबू। इस बारे में कल बात करेंगे, जाओ सो जाओ। लड्डू को लगा कि मूर्ति सिर्फ उसका फ्रेंड है, पर उसकी असली प्लानिंग की अब तक लड्डू को भनक तक नहीं लगी। वो शॉक्ड रह गया। एक और लड्डू 10 लाख अरेंज करने की जुगाड़ में था। मूर्ति ने ये बात कह के उसे अंदर से विचलित कर दिया। जब सारे रास्ते बंद होने लगे, वो बैंक लूटने के प्लान बनाने लगा, या फिर गिफ्ट। उन्हें चीट नहीं करना चाहता था, उसे उधार समझ के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था। माया से शादी करने के बाद उसे प्रॉपर्टी मिल जाती और वो पैसे लौटा देता। इतना ही नहीं, उसने इंटरेस्ट भी पे करने का सोच लिया था। दिमाग जानता था कि वो जो कर रहा है गलत है, पर अपने दिल के सामने मजबूर था। क्या बात है लड्डू जी, अपना सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? वो एक रिश्तेदार का मुझे सुबह सुबह कॉल आ गया, अर्जेंटली जाना होगा। वापस कब तक आओगे? अभी बताना मुश्किल होगा, मैं कॉल कर दूंगा आपको। मूर्ति को बता देना, मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। थोड़ा जल्दी है, मैं रास्ते में नाश्ता कर लूंगा। अगर कुछ मिला नहीं तो मैं लेकर आती हूँ। लो ये रख लो। थैंक यू। अरे ये तुम्हारा ही तो घर है, थैंक्स किस लिए? चलता हूँ। ऐसे नहीं कहो, जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे।